ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चल 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 चलो चलो चल चलो। अब ये खुद कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। चलो, मुसीबत खत्म हुई। हाँ, अब इसे खाना देने के वक्त ही आना पड़ेगा। चलो अब आराम करते हैं। खैबर, तुम रहे हो खैबर? मैं हूँ तुम्हारा उस्ताद। खैबर, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। खैबर, तो ये तुम थे जो पहरेदार के भेष में आए और तुमने ही इस खैबर को खुफिया सुरंग का रास्ता बताया ताकि वो जोधा बेगम के होजरे में जा सके। और अब यहाँ से बचाने आए हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि जिसने हमारे शहंशाह पर हमला किया और हमारी जोधा बेगम को छूने की कोशिश की, हम उसे ऐसे अकेला छोड़ देंगे? ये सब हमारी साजिश थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। हम जानते थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे। अब ये बताओ कि तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो? तुम्हारी खामोशी हमारे खंजर को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। अगर हमारे सवाल का जवाब तुम्हारी जबान से नहीं निकला तो खुदा कसम तुम्हारी रगों से सारा खून जरूर निकलेगा। मुझे यहाँ भेजा है। बेगम चाहती है कि जोधा बेगम को अगवा करके उनके हुजूर में पेश किया जाए। उन्होंने मुझे नक्शा दिया है जिसमें खुफिया सुरंग का सुराग मेरे लिबास में। महल में खुफिया सुरंग कहाँ है, इसका पता हमारे सिवा कोई नहीं जानता शहंशाह। आप नहीं जानते कि आपका हरम और महल अब कितने बड़े खतरे में है। जाओ यहां से, रियाज बहुत हुआ। तखलिया, आप यहां? किसी ने आपको रोका नहीं? नहीं, क्योंकि खुद रुकैया बेगम ने ही हमें यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा आपको शायद इसकी जरूरत होगी। आपको रुकैया बेगम ने यहाँ भेजा है?
खैर, हम सोच ही रहे थे कि हमारी अगली मुलाकात कब होगी, और हमें इसकी नहीं आपकी जरूरत है। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम रुकया बेगम। मंदिर गई थी? जी, आप तो रोजा इफ्तारी के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं। तब तक ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप ये फूल लीजिए। हमें लगता है इस वक्त हमसे ज्यादा ये दुआओं की किसी और को जरूरत है। हम कुछ समझे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जोधा बेगम, हमें आपकी इबादत और आपके प्रसाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ, शायद जलाल को होगी। तो आप ये दुआएं उन्हें क्यों नहीं जाकर देती? जी, लेकिन आप जब यहाँ आई गई हैं तो क्यों ना अपने नाजुक हाथों से हमारा पसीना पहुँच दे। आइए। जोधा बेगम, जरा यहाँ आइए। क्या हुआ जोधा बेगम, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। वो रुकया बेगम शहंशाह अतीफा के साथ? ये लीजिए। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में मालूम नहीं था। हरम की सारी बांदियां आजकल इसी मसले पर बात कर रही हैं। अर्थात आप इस विषय में जानती थी? हाँ, हमें तो उसी दिन शक हो गया था जब शहंशाह शिकार पर किसी बेगम को साथ नहीं ले गए थे और अतीफा उनके साथ गई थी। क्या शहंशाह अतीफा को अपने साथ लेकर गए थे? जोधा बेगम, अब ये मत कहिएगा कि आपको इस बारे में भी कोई खबर नहीं थी। दरअसल बात यह है जोधा बेगम कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी, और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता बीत जाएगा। पता होगा भी कैसे? उस दरिंदे खैबर से आपको फुर्सत ही कहाँ है। रुकया बेगम, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? किस लिए रोकते जोधा बेगम, और किस हक से रोकते? शहंशाह का शौक होता है हर रोज एक नई औरत के साथ रहना। आपको क्या लगा था जोधा बेगम कि कुछ दिन शहंशाह आपके साथ रह लिए तो वो आंख उठाकर किसी और औरत की तरफ देखेंगे भी नहीं? नहीं जोधा बेगम, आप खुशकिस्मत हैं कि इतने दिनों तक आप शहंशाह को अपनी ओर खींच पाई, वरना शहंशाह हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा किसी औरत को तवज्जो देते कहाँ हैं। हमें तो मालूम ही था कि आज नहीं तो कल शहंशाह का दिल आपसे भी भर जाएगा और आप भी बाकी बेगमात की तरह घास से आम हो जाएंगी। अफसोस
आप भी एक ऐसा ही खिलौना साबित हुई जिससे शहंशाह का दिल भर गया। खैर, अब आप भी ये सब की आदत डाल लीजिए। आज आपसे दिल भर गया तो अतीफा आ गई। जब अतीफा से दिल भर जाएगा तो फिर कोई और आ जाएगी, फिर कोई और, फिर कोई और ये सिलसिला जारी ही रहेगा। शहंशाह अपनी जिंदगी जिएंगे और आप सिर्फ एक बेगम बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगी। अब आप जलाल के लिए सिर्फ एक बेगम हैं, उन सैकड़ों बेगमात की तरह। आप कभी उनकी महबूबा नहीं बन पाएंगी। तकलीफ तो हमें भी हुई है जलाल कि आप अतीफा की ओर गए, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आप जोधा बेगम से दूर हो गए। वक्त का क्या है जोधा बेगम, वक्त सब बदल लेता है। हो सकता है कि कल को हमारे पास ये सल्तनत हो ना हो, लेकिन आपके लिए हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी जोधा बेगम। जब भी हमारे नाम का जिक्र होगा उसके साथ जुड़ा होगा आपका नाम जोधा बेगम। और जब भी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की बादशाहत की बात की जाएगी उसके साथ जिक्र होगा उसकी जोधा की मोहब्बत का। क्यों? कैसे होने दे सकते हैं आप हमारे साथ ऐसा? कैसे होने दे सकते हैं कान्हा? शहंशाह तो हमेशा कहते थे कि उनके हृदय में सदा हम रहेंगे। दूरी का उदय होना बंद हो सकता है परंतु उनके मन में हमारे लिए प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कान्हा, कैसे कैसे क्यों? जोधा संभालो अपने आप को। कैसे संभाले मोती हम अपने आप को? हमारे जीवन का एकमात्र आधार था शहंशाह से प्रेम करना और वही हमसे छिन रहा है। मोती, क्या ये सच है कि शहंशाह के हृदय में हम नहीं रहे? क्या शहंशाह अपने सारे वचन भूल गए? क्या इतनी शीघ्रता से उन्होंने हमें भुला दिया? मोती, हमें हमारे प्रेम का दंड मिल रहा है क्या? कि इतने समय तक हम शहंशाह से दूर रहे उसका परिणाम है? उनके जीवन में कोई और कैसे आ सकता है मोती? कैसे आ सकता है? आओ। जोधा, रोना बंद करो। ऐसी अवस्था में विलाप करना आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है ये बस शहंशाह का थोड़ी समय का भटकाव हो। अब देखना, कान्हा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोधा बेगम, सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, आप तो साक्षी है ना? शहंशाह ने आपके समक्ष कहा था ना कि वो सबसे अधिक हमसे प्रेम करते हैं। हम मानते हैं कि पति होने के नाते उन्हें अपनी हर पत्नी से प्रेम करना चाहिए, परंतु उन्होंने हमसे कहा था कि वो सबसे अधिक हमसे प्रेम करते हैं और उनकी बात हमारे जीवन में उल्लास भर देती थी। पर अब न जाने किस अपराध का शहंशाह हमें दंड दे रहे हैं। यदि शहंशाह हमसे रुष्ट है तो हम उनके सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर लेंगे। कैसी बात कर रही हैं आप जोधा बेगम, और किस माफी की बात कर रही हैं आप? अपने शौहर को चाहना, उससे मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है जिसके लिए माफी मांगी जाए। और खुदा के लिए अपने आप को संभालिए जोधा बेगम। कैसे संभाले, कैसे संभाले सलीमा बेगम, कैसे? मोहब्बत इतनी जल्दी फना नहीं होती है।
और जो इतनी जल्दी टूट जाए वो मोहब्बत नहीं होती है जोधा बेगम। सच कहें तो हमने भी हरम में ये अफवाह सुनी है, मगर हमें उसके ऊपर यकीन नहीं है जोधा बेगम। हमारी बात मानिए जोधा बेगम, शहंशाह के पास जाइए और उनसे बात करिए इस बारे में। मानते हैं कि इन दिनों शहंशाह आपसे खफा है, मगर उनके दिल में मोहब्बत ना हो, ये बात हम नहीं मानते हैं जोधा बेगम। और वो भी किसी शादीशुदा औरत के लिए, ये हम नहीं मानते हैं। कई बार शहंशाह से हमारा सामना हुआ है, परंतु न जाने क्यों इस बार हमारा हृदय बैठा जा रहा है। उनकी आंखों में जो भाव हमने देखे उससे भीतर ही भीतर हमें बहुत डर लग रहा है सलीमा बेगम। कमजोर मत बनिए जोधा बेगम और भरोसा रखिए अपने आप पर। जाइए शहंशाह के पास और बोल दीजिए आपके मन में जो भी है। शहंशाह, आपको सूचना तो मिली गई होगी कि शरीफुद्दीन जी ने उस गद्दार को खोज निकाला है जिसने खैबर को बंदीगृह से मुक्त करने में सहायता की थी। उसे मार डाला गया है। पता चला है कि वो बेगम महाचूचक का ही आदमी था। दुर्मिल साहब, उम्मीद के बाद बेगम महाचूचक के खिलाफ फौरन कदम उठाना चाहते हैं। हम इस तरह बैठे बैठे ये सब देख नहीं सकते हैं। हमें इन सब मामले को फौरन हल निकालना होगा। शहंशाह ईद से स्मरण हुआ, हमारा नया सेवक अमानुल्लाह खान ईद के बाद वो आगरा छोड़कर जाना चाहता है। क्या? जाओ यहां से। अतीफा, हमने सुना तुम जा रही हो। सोचा था खुद आकर आपको बता दूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाई। हम यहां से दूर नहीं जाना चाहते। कल रात आपने अपने दिल की बात सुना दी, मैं चुप रही, मगर अब मुझे एहसास हो गया कि मेरा दिल क्या चाहता है। मैंने अपने आप को कभी इतना महफूज महसूस नहीं किया जितना आपके साथ करती हूँ। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। तो फिर हम तुम्हें खुद से दूर नहीं होने देंगे अतीफा। अतीफा, तुम्हारे जाने की खबर सुनते ही हमने एहसास किया कि तुम्हारे बगैर हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए अब तुम यहीं रहोगी आगरा में हमारे साथ, हमारे पास, हमारे हरम में। बेहया, बेशरम, अपने शौहर से गद्दारी करते हुए तुझे खुदा का खौफ नहीं आया? जिनाकारी करते हुए खुदा के ऐलान से खौफ नहीं किया तूने कि एक निकाहशुदा औरत सिर्फ अपने खाविंद की हो सकती है? आज तुझे सबक सिखा के रहूंगा मैं। इसे हाथ लगाने की हिमाकत मत करना बदजात। तुम खुद को इसका शौहर कहते हो तो कम से कम शौहर होने की फर्ज निभाओ। इसे खुश रखकर, इसकी इज्जत कर, ना कि इसे सुन कर, ना कि इसे तकलीफ पहुंचाकर। तुम्हें कोई हक नहीं है खुद को इसका शौहर कहने का। वाह शहंशाह, वाह, क्या इंसाफ है। यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के सामने खड़ा हूं। क्या यही वो शहंशाह है जिसके इंसाफ की, जिसके पाकिज़ा होने की लोग कस्में खा रहे हैं? नहीं, ये एक ज़िनेकार है जो खुलेआम एक निकाहशुदा औरत को अपने जाल में फंसा रहा है। अब हम यहां नहीं रहेंगे। आगरा में तो क्या,
हम मुगल सल्तनत में ही नहीं रहेंगे। जहां जहां तुम्हारा नाम रहेगा वहां रहना हमारे लिए कुफ्र है। जहां जाना है जाओ, हमारी तरफ से जन्नत में जाके बसो, लेकिन यह तुम्हारे साथ नहीं आएगी। क्यों नहीं जाएगी? मेरी बीवी है ये, मेरा हक है इस पे। मैं जहां चाहूं ये वही रहेगी। ये मेरा फैसला है, मेरा हक है। आज तक था, अब नहीं है। तख्त के गुरूर में ये मत भूलिएगा शहंशाह कि मजहबी मामलात में आपके ऊपर भी कोई है। अब मैं काजी साहब के पास जाऊंगा। शरीयत के हिसाब से आप गुनहगार हैं, आपको सजा दिलवाऊंगा मैं, और तब जाके मैं देखूंगा कि सबके सामने मेरी बीवी को गले लगाने की हिमाकत का अंजाम। जो करना है करो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें काजी के पास जाना है चाहो, तुम्हें वजीर के पास जाना है चाहो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब दोबारा इसके आसपास भटकने की गुस्ताखी मत करना। अब दफा हो जाओ यहां से। तो ठीक है, अब इसका फैसला काजी साहब ही करेंगे।